अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की हुई है। इसका आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करेंगे और ये हमारे पास एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं लिए तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। बहुत आसान और सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला लग रहा है, बस आपने करना क्या है कि इसमें आपने सिचुएशन को समझना है, कंडीशन को समझना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास जो 7 स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने क्या हमें दिया हुआ है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ 126। ठीक है, 1,26,000 रुपये का हमें टीवी की लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस हमें दी गई है टीवी की 1,26,000। ठीक है, डिस्काउंट ऑफ 5% इज़ अलाउड ऑन इट। ठीक है, और इस पे इसने से 5% का दिया है, डिस्काउंट दिया है। फर्दर फॉर कैश पेमेंट, अब वो कह रहे हैं कि अगर वो किस्तों की सूरत में ये पेमेंट करता है तो फिर उसको 5% डिस्काउंट है। लेकिन अगर वो हमें कैश पेमेंट फौरी रकम हमें दे देता है तो फिर हम इसको 2% और डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हमने मालूम क्या करना है कि हाउ मच कैश पेमेंट इज़ टू बी मेड फॉर बाइंग इट, कि कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि हमने सेल प्राइस मालूम करनी है कि वो ये टीवी कितने रुपीज़ में बिकेगा, तो इसको ये 2% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल प्राइस मालूम कर लेते हैं 5% के हिसाब से। ठीक है, वो हमारे पास टोटल सेल प्राइस होगी। अब वही वो 5% के हिसाब से हम सेल प्राइस मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब वो जो सेल प्राइस आएगी ना, अगर वो कैश पेमेंट दे देता है, उतनी अमाउंट वो दे देते हैं, तो वो उसको 2% और डिस्काउंट देगा। फिर हम वही जो हमारे पास सेल प्राइस हमने फर्स्ट कंडीशन में मालूम की होगी, हम उस पर 2% डिस्काउंट लगा के अपनी सेल प्राइस फाइनल आंसर अपना मालूम कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। फर्दर आपको समझ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आएगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास मार्क प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस है, हमारे पास क्या है टीवी की, वो हम लिख लेते हैं। डिस्काउंट हमें 5% दिया गया और हमने सेल प्राइस मालूम करनी है कि इस पे 5% पे वो कितने पे इस टीवी को बेच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। इन फर्स्ट कंडीशन ठीक है, लिस्ट प्राइस को हम मार्क प्राइस भी कहते हैं। तो हमारे पास टीवी की जो मार्क प्राइस है वो कितनी है, 1,26,100। ठीक है, ये हमारे पास मार्क प्राइस आ गई। डिस्काउंट हमें कितना दिया गया है, 5%। मालूम हमने क्या करना है, सेल प्राइस। ठीक है, फार्मूला इस पे कौन सा लगेगा जो हम पिछले क्वेश्चन पे लगा रहे हैं, आपने ये बात नहीं बोलनी। ठीक है, सेल प्राइस इज इक्वल टू द मार्क प्राइस 1 माइनस इसके अगर डिस्काउंट है X%। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे। सेल प्राइस हमने मालूम करना है, मार्क प्राइस हमारे पास क्या है 1,26,100 रुपीज़, 1 माइनस 5%। सेल प्राइस इज इक्वल टू द 1,26,100, 1 माइनस 5% की जगह 100 आ गया। ठीक है, सेल प्राइस इज इक्वल टू द 1,26,100, 1 माइनस 5/100 हमारे पास क्या आता है, 0.05। ठीक है, सेल प्राइस इज इक्वल टू द 1,26,100 और 1 माइनस 0.05 क्या आंसर आएगा, 0.95। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, 1,26,100 मल्टीप्लाई 0.95 तो हमारे पास क्या आ गया, 11,970। ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई 11,970। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हमने सेल प्राइस निकाल ली। अब वो कह रहा है कि वो अगर हमें ये वाली पेमेंट कैश में दे देता है। ठीक है, यानी कि ये जो हमने निकाला है ये वाली पेमेंट अगर वो हमें कैश में दे देता है 1,19,017 रुपीज़। ठीक है, 1,19,070 रुपीज़ अगर वो हमें कैश की सूरत में दे देता है तो हम उसको 2% और डिस्काउंट देंगे। ठीक है, यानी कि हमें इस सेल प्राइस को मार्क प्राइस कंसीडर करना है और 2% हमें डिस्काउंट लगाना है और अपनी सेल प्राइस हमने बता देनी है कि कितनी होगी। ठीक है, और हमने अपनी सेल प्राइस को मालूम कर लेना है कि ये 2% डिस्काउंट पे कितने का टीवी बिका है। ठीक है, अब हमने ये जो सेल प्राइस निकाली है ना, इसको हमने मार्क प्राइस कंसीडर कर देना है। सेकंड कंडीशन, इन सेकंड कंडीशन हमारे पास मार्क प्राइस क्या है, 11,970। ठीक है, डिस्काउंट कितना होगा, 2%। मालूम हमने क्या करना है, सेल प्राइस ही मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला लगेगा।
सेल प्राइस इज इक्वल टू द मार्क प्राइस 1 माइनस X%। ठीक है, सेल प्राइस हमें मालूम करनी है, मार्क प्राइस हमारे पास क्या है 11970, ये जो हमने फाइंड की हुई है। ठीक है, इसके अलावा 1 माइनस X% इसी लगा के आ जाएगा 2%। सेल प्राइस हम इसको ऊपर कर लेते हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सेल प्राइस इज इक्वल टू द 11970। ठीक है, देन 1 माइनस 2% की जगह 100 आ जाएगा, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू द 11970, 1 माइनस 2/100 को अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.02। ठीक है, सेल प्राइस इज इक्वल टू द 11970, 1 माइनस 0.02 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 0.98। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 11730.6। ठीक है, यहाँ पे आपने रुपीस लगा देना है और यहाँ पे भी आपने रुपीस लगा देना है। ठीक है, अब ये हमारे पास फाइनल आंसर है और हमने सेल प्राइस मालूम कर ली है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। अगर वो हमारे पास इतनी पेमेंट करता है तो इसे 5% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर वो हमें 11730.6 पेमेंट करता है तो इसे 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत इजी और आसान सा क्वेश्चन था, आपने इसकी कंडीशन को समझना और अपने आंसर्स निकाल लेने हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम अपना 8 क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, इसके हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इफ़ 15% डिस्काउंट और मार्क प्राइस ऑफ द हीटर इज अलाउड एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ द 2%। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास हीटर है जिसकी मार्क प्राइस पर उसने 15% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 15% डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसे 2% के मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन मार्क प्राइस, यहाँ पे उसने हमें मार्क प्राइस नहीं दी गई। ठीक है, अब हम मार्क प्राइस को जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम उसको मार्क प्राइस को सपोज कर लेंगे 100। अब वो कह रहे हैं कि जितनी मार्क प्राइस होगी ना उतनी ही उसकी सेल प्राइस भी होगी। तो यानी कि अगर हम मार्क प्राइस को 100 सपोज कर रहे हैं तो हम सेल प्राइस को भी क्या करेंगे 100 ही सपोज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेल प्राइस मालूम करनी है और इसके अलावा फिर हमने प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे। ठीक है, हमारे पास डिस्काउंट 15% है, मार्क प्राइस को हम सपोज कर लेते हैं 100 और ये हमारे पास दोनों चीज़ हो जाएंगी। फिर इससे हम अपना सेल प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास सेल प्राइस होगी वो आ गया। इसके बाद हमने अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा, तो हमने कॉस्ट प्राइस को सबसे पहले मालूम करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे तो फार्मूले से। इसके बाद फिर हम कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और हम उसको पुट करके अपना प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेंगे। ठीक है, फर्दर आपको समझ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन फर्स्ट कंडीशन हमने मार्क प्राइस को सपोज किया है। लेट्स सपोज मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, डिस्काउंट हमारे पास क्या आता है 15%। फाइंड हमने क्या करना है सेल प्राइस। फार्मूला कौन सा हमारे पास लगेगा, वही जो हम लास्ट क्वेश्चन पे लगा रहे हैं। सेल प्राइस इज इक्वल टू द मार्क प्राइस 1 माइनस X%। ठीक है, सेल प्राइस फाइंड करनी है, वैसे ही आ जाएगा मार्क प्राइस 100, 1 माइनस 15%। सेल प्राइस इज इक्वल टू 100, 1 माइनस 15% की जगह 100 आ जाएगा। सेल प्राइस इज इक्वल टू 100, 1 माइनस 15 ओवर 100 हमारे पास क्या आता है 0.15। सेल प्राइस इज इक्वल टू द 100, 1 माइनस 0.15 0.85। ठीक है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 85 सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब हमने उसने कहा है कि हमने क्या मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है मालूम करने के लिए हम इसी फार्मूले से मालूम करते हैं ना कि सेल प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस 1 प्लस X%। ठीक है, इसी फार्मूले से हम मालूम करते हैं। तो हमने सेल प्राइस तो मालूम कर लिए 85। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है तो इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर लेंगे, फिर हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू भी आ जाएगी, सेल प्राइस की वैल्यू भी आ जाएगी, तो हम आसानी से अपना ये निकाल लेंगे। ठीक है, अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, लेट वी फाइंड
कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमने कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है, ये आपने बात याद रखनी है। लेट वी फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस 1 प्लस x%। ठीक है, सेल प्राइस हमारे पास कितनी है 85, कॉस्ट प्राइस हमने मालूम करनी है 1 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस का साइन यूज़ किया नहीं, यानी कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट की उसने हमें वैल्यू दी गई है 2%। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे 2% लगा देंगे। 85 इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस 1 प्लस 2% की जगह 100 आ जाएगा। ठीक है, 85 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस 2 ओवर 100 हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.02। 85 इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस 1 प्लस 0.02 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1.02। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल का ऑपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इट्स मैथ रूल। 85 1.02 और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हम इन दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगी। 85 डिवाइडेड बाई 1.02 तो हमारे पास क्या आया 83.3, हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी आ गई। ठीक है, अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, तो हम आसानी से अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हमने बताया हुआ है इस फार्मूले में हमने ये वाला हमने फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, इस फार्मूले में हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हम मालूम कर लेंगे। सेल प्राइस हमने सपोज करनी है 100। ठीक है, उसने कहा है इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस की तरह जो हमने मार्क प्राइस को सपोज किया वही हमारे पास क्या होगी सेल प्राइस होगी। तो मार्क प्राइस को हमने क्या सपोज किया था 100, तो सेल प्राइस भी हमारे पास क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। अब हम क्या फाइंड करेंगे देन वी फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ये हमने फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा वही वाला लगेगा जो हम 3.1 में यूज़ करते रहे हैं। सेल प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस 1 प्लस x%। ठीक है, सेल प्राइस हमने सपोज कर देनी 100, कॉस्ट प्राइस अभी हमने मालूम किया है 83.3, 1 प्लस x% एज इट इज आ जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल का ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 83.3 तो क्या आंसर आता है हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 83.3 तो हमारे पास आएगा 1.20। 1.20 इज इक्वल टू द 1 प्लस x%। ये 1 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके पास प्लस का साइन है। ये इक्वल के ऑपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 1.20 -1 इज इक्वल टू द x%। ठीक है, 1.20 में से हम -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 0.20। ठीक है, 0.20 इज इक्वल टू द x%। अब हमने इस परसेंटेज को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे 0.20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। यही हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का आंसर है। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में आसानी हो और वो हमें आसानी से मार्क्स दे सके। ठीक है, बहुत आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपने इसके स्टेटमेंट को समझना है कि वो क्या मांग रहा है। ठीक है, जब आप इसके स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो आप आसानी से फार्मूलाज को पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाकायदा तौर पर मैं प्ले लिस्ट भी बना लूँगी ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी ये 3.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी मैं आपको 3 वीडियोस में कंप्लीट करवा दूंगी और हमारा 3 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करवा दिया हुआ विद प्रीव्यू एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।